खुशामदीद। सुबह के 8:35 हुआ चाहते हैं। प्रोग्राम आपने ट्यून इन किया है जी। इस वक्त गुलिस्तान न्यूज़ पे सलाम जे के मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक गौहर। हस्बे वादा मॉर्निंग शो में आपके सामने आते हैं और कोशिश ये करते हैं कि आपको जम्मू कश्मीर से मुंसलिक हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर करें। न सिर्फ जम्मू कश्मीर की खबरों पर हमारी नज़र रहती है बल्कि मुल्क भर के अंदर क्या कुछ सियासी हलचल है, इक़्तिसादी पैमाने पर क्या कुछ हो चुका है, पार्लियामेंट के अंदर की कहानी क्या कुछ है, और कुछ तज्ज़िये और तबसरे आपके सामने करने की कोशिश करते हैं इस उम्मीद के साथ कि हुकूमत के अंदर बैठे जो अरबाब इख्तिदार के अंदर जो लोग हैं वो भी इस बात को समझे कि जम्मू कश्मीर की सूरत हाल क्या कुछ कह रही है और किस तरीके से मज़ीद इसे बेहतर बनाया जा सकता है। आपकी आवाज़ को हुकूमत तक पहुंचाते हैं इस प्रोग्राम में, और वक्त होता है 9:40 के बाद, यानी आखिरी 10 से 15 मिनट का जो वक्त होता है उस वक्त आप फ़ोन कॉल्स करते हैं। आज भी वो सिलसिला जारी रहेगा टेलीविज़न चैनल के साथ साथ, यानी टीवी पर आप हमें तो देख रहे हैं, इसके साथ साथ आप हमारी राब्ता साइट फेसबुक पर इस वक्त बराह रास्त ज्वाइन कर सकते हैं। दुनिया भर के अंदर नाजरीन इस वक्त हमें देख रहे हैं। उसके साथ साथ ट्विटर, इंस्टाग्राम और कू पर आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर लॉगिन, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, और जम्मू कश्मीर से मुंसलिक हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर रहिएगा। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप हमारे साथ राब्ते में रह सकते हैं, वहाँ पर आप मेल कर सकते हैं, या आप हमारे साथ वहाँ पर इनबॉक्स आकर चैट कर सकते हैं। और जब आप अपनी बात रखते हैं वो हमारे लिए मशअल राह रहती है, क्योंकि आपकी हर छोटी बड़ी बात हमारे प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए मदद करती है। तो करते हैं जी इस उम्मीद के साथ प्रोग्राम का आगाज़ कि 10 बजे तक आप मुकम्मल तौर पर इस मकबूल तरीन प्रोग्राम सलाम जेके का साथ आज भी देते रहेंगे, और हस्बे वादा आज के प्रोग्राम का भी आगाज़ आशिफ रशीद करेंगे और आपको बताएंगे कि आज के दिन माजी में क्या कुछ हुआ है, क्योंकि आज 10 अगस्त है। जी खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल है आप सभी का प्रोग्राम सलाम जेके में दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त 10 बजे तक हम और आप साथ साथ रहेंगे। 90 मिनट्स में मुख्तलिफ मौज़ूआत जिन पर हम बात करेंगे, अलग अलग इलाकों से रिपोर्ट्स आपको दिखाएंगे, ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स क्या हैं, अवामी तासुरात, मुलाजमीन की बात, हड़ताल की कॉल्स, ये सारे आज के मौज़ूआत रहेंगे। कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरें भी आप तक पहुंचाएंगे, दिल्ली से बिहार तक सियासी हलचल, ये सारे मौज़ूआत जिन पर आगे चलकर हम बात करेंगे, एक एक करके तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगाज तय फॉर्मेट के मुताबिक हिस्ट्री ऑफ द डे में आज खास क्या है। अगस्त का 10वां दिन है, साल 2022 का 8वां महीना और 10 तारीख बताती है अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक। हम आपको बता रहे हैं 1800 में आज ही के दिन कलकत्ता, जिसे आप अब कोलकाता भी कहते हैं, पहले कलकत्ता कहते थे, वहां पर उर्दू, हिंदी और मकामी जुबानों के फरोग के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज का कयाम अमल में लाया गया। अंग्रेज दौर इक़्तिदार में 1800 में 10 अगस्त की तारीख फोर्ट विलियम कॉलेज के, और इस कॉलेज से बाकी जुड़े जितने भी इदारे हैं उनके लिए आज का दिन काफी अहम दिन है, क्योंकि शुरुआत आज के दिन यहाँ पर बड़े पैमाने पर तालीमी सरगर्मियों की होनी थी, उसके लिए पहला कदम उठाया गया था। साल था 1973, तारीख थी 10 अगस्त की, जब पाकिस्तान की कौमी असेंबली में बांग्लादेश को तस्लीम करने की एक करारदाद पास हुई। मुत्तफ़िक़ा तौर पर तमाम लीडरान ने इस करारदाद को पास किया। 1822 में सीरिया यानी शाम के अंदर तबाहकुन ज़ल्ज़ला आया, 20,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, 1,70,000 के आसपास जख्मी हुए, और इनमें से 1 लाख से ज्यादा ऐसे लोग थे जिन्होंने अपना घर बार मुकम्मल तौर पर खो दिया था। तबाह हर तरफ मकानात हुए थे, रिहायशी या आर्जी ढांचे कह लीजिए, हर तरफ तबाही थी, 20,000 हलाकतें हुई थी। और 1980 में भारत की पहली खातून मौसीकार सरस्वती देवी का इंतकाल आज के दिन हुआ। तारीख थी 10 अगस्त की, साल था 1980। आज के दिन उनकी खिदमात को याद किया जा रहा है, खास तौर से बॉलीवुड की दुनिया में। साल 1947 में बरतानिया ने, उस वक्त के वज़ीर आज़म ने मोहम्मद अली जिन्नाह को गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान बनाने की तजवीज़ जो उनके सामने पहुंची थी उसकी हिमायत कर दी थी। आज के दिन ही 10 अगस्त, आज़ादी से ठीक 4 रोज कबल, बरतानिया के वज़ीर आज़म ने मोहम्मद अली जिन्नाह को गवर्नर जनरल पाकिस्तान बनाने की तजवीज़ की हिमायत की। साल 2006 में श्रीलंका के अंदर तमिल टाइगर्स या तमिल बागियों जिनको आप कहते हैं, इन बागियों पर फौजी कार्रवाई हुई। 50 शहरी इस कार्रवाई में हलाक हुए, यानी नुकसान आम शहरियों ने इस कार्रवाई के दौरान उठाया। 1664 में आज ही के दिन ऑस्ट्रिया और तुर्की आमने सामने आए और वास्वार अमन मुआहिदे पर दस्तखत दोनों के दरमियान हुए, जो दुनिया भर के सबसे बड़े 20 मुआहिदों में से एक मुआहिदा माना जाता है। 10 अगस्त 1664 को ऑस्ट्रिया और तुर्की के दरमियान। साल 2004 में बड़ी पेशरफ्त हुई, अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूनाइटेड नेशंस और सूडान के दरमियान, यानी संयुक्त राष्ट्र और सूडान सामने आए, और आज के दिन फर मंसूबे पर दस्तखत किए गए। आज से ठीक 18 बरस कबल
यूनाइटेड नेशंस और सूडान के दरमियान। हिस्ट्री ऑफ द डे में बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन ये अहम वाकयात हैं जो आपके सामने रखे हैं। आज का दिन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इस पर बात करना जरूरी है, लेकिन आज के दिन की बड़ी खबरें क्या हैं, पिछले 24 घंटों में और आइंदा 24 घंटों में क्या होने वाला है, क्या प्लान बनाए जा रहे हैं, ताजा तरीन तफसीलात आगाज जम्मू कश्मीर से करते हैं इस खबर के साथ कि सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां मिलिटेंट 2 के मुखालिफ जारी। मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन के हवाले से पहली और अहम खबर इस वक्त सेंट्रल कश्मीर बड़गाम से आ रही है, जहां पर बड़गाम के वतरेल के आसपास के इलाके को बड़े पैमाने पर कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। इत्तला सिक्योरिटी एजेंसीज को यह थी कि यहां पर इंतहाई मतलूब तरीन कमांडर छुपे बैठे हैं और सर्च ऑपरेशन जो ही इंटेंसिफाई की गई, जिसे बढ़ा दिया गया, घर घर तलाशी कार्रवाई शुरू की गई। तो मिलिटेंटों की तरफ से जो एक रिहायशी मकान के अंदर और रिहायशी बस्ती के अंदर छुपे बैठे थे, उनकी तरफ से फोर्सेस की नाकापाची पर फायरिंग की गई, जिसके मुकाबले में रिटेलिएट फायर किया गया। और अब यहां पर एनकाउंटर के दौरान एनकाउंटर जो है वतरेल बड़गाम के अंदर शुरू हो गया और पुलिस ने इस एनकाउंटर की तस्दीक भी कर दी है। बावसूख जराया और जो पुलिस जराया है उनका मानना है कि 3 इंतहाई मतलूब तरीन कमांडर जिनका ताल्लुक ममनुआ तंजीम TRF या लश्कर से बताया जा रहा है, वो इस एनकाउंटर साइट के अंदर है। उनमें एक का नाम लतीफ राथर भी बताया जा रहा है, जो बडगाम के कई अहम तरीन वाकयात में इनका ही अहम मुलजिम माना जा रहा है। लतीफ के हवाले से यह खबर भी आपको बताते चले कि सिविलियन किलिंग जिनमें राहुल भट्ट हो, अमरीन भट्ट हो और दीगर लोग हो, उस पर इनका इल्जाम है कि ये मास्टरमाइंड था जी इस पूरी कार्रवाई के दौरान। तो इस वक्त की अहम और बड़ी खबर सेंट्रल कश्मीर बडगाम से, जहां पर ऑपरेशन जारी है। तस्वीरें थोड़ी देर पहले की हैं, लश्कर कमांडर लतीफ राथर समेत 2 और मिलिटेंट वहां पर छुपे बैठे हैं। एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस की तरफ से भी इस खबर की तस्दीक थोड़ी देर पहले कर दी गई है कि लतीफ राथर जो इंतहाई मतलूब तरीन कमांडर, जिसको पिछले कई हफ्तों से बल्कि कई महीनों से पुलिस तलाश कर रही थी, वो इस वक्त इस एनकाउंटर साइट पर मौजूद है। आज सुबह जो ही सिक्योरिटी एजेंसी, राष्ट्रीय राइफल स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और CRPF ने ज्वाइंट ऑपरेशन वहां पर शुरू किया, तो पहली किरण के साथ ही वहां पर फायर हुआ है, जिसके बाद पूरे इलाके को कॉर्डन में कर दिया गया है। और कॉर्डन के साथ ही ये बात सामने आई जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस की तरफ से सामने रखी गई कि 3 इंतहाई मतलूब तरीन लोग, जिनमें एक लतीफ भी है, वो इस साइट पर मौजूद है। तो इस वक्त की अहम और बड़ी खबर जिला बडगाम, जहां पर सर्च ऑपरेशन एनकाउंटर में तब्दील हुआ और इस एनकाउंटर के अंदर पुलिस तर्जुमान और पुलिस बयान के मुताबिक इंतहाई अहम मिलिटेंट कमांडर छुपे बैठे हैं और वो फंसे हैं। लगातार सिक्योरिटी एजेंसीज को निशाना बनाने की उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है। तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से अव्वलीन तरजीह ये रही कि आसपास के इलाके को सिविलियन से खाली कराया जाए, जो टॉप प्रायोरिटी रहती है। उसके बाद इजाफी कुंभक इस पूरे इलाके के अंदर लगा दी गई है ताकि कोई भी सिविलियन कैजुअलिटी मजीद ना हो पाए और मिलिटेंट जो अंदर छुपे बैठे हैं वो बाहर ना आ पाए। और महसूर किया गया है मिलिटेंटों के एक मखसूस मकान के अंदर इस तरीके की इतलात इस वक्त सिक्योरिटी एजेंसीज के जराया हमें बता रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर चलेंगे। मोहम्मद अशरफ बडगाम से इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं। अशरफ, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। एक बड़ा ऑपरेशन सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए, क्योंकि लतीफ को लेकर पिछले कई महीनों से पुलिस, सुरागरसा इदारे और दीगर एजेंसियां जो है वो हाथ धोकर पीछे थी कि क्योंकि उसके पीछे अमरीन और दीगर लोगों के कत्ल का मुलजिम उन्हें माना जा रहा है, मास्टरमाइंड माना जा रहा है। तो क्या कुछ लेटेस्ट तफसील आपके पास है? कहां तक ये एनकाउंटर अभी तक पहुंचा, क्योंकि आप एनकाउंटर साइट पर इस वक्त मौजूद हैं? देखिए गवर, जहां हम इस इनकाउंटर की बात करते हैं, ये वतरहल का मुकाम इलाका है जहां पर एक मोहल्ला है, 10-15 घर जहाँ रहते हैं। तो वहां पर सिक्योरिटी फोर्सों ने कल 10 बजे से जो है एक सर्च ऑपरेशन चलाया था। जैसे ही सर्च ऑपरेशन रहा, देर गए तक चालू रहा। सुबह जैसे 3-3:30 बजे के करीब जैसे उस घर के नज़दीक पहुंचे जहां पर उनको पुलिस, SOG स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप हो या आर्मी हो, उनको जैसे इस स्पेशल इनपुट जो था इस घर में शायद मिलिटेंट्स की मौजूदगी हो सके, जैसे उसके नजदीक पहुंचे थे वहां से जो है फायरिंग शुरू की गई और उसके बाद ये सर्च ऑपरेशन जो है इनकाउंटर में तब्दील हुआ। इस वक्त की सूरत हाल यह है कि लगातार फायरिंग हो रही है। अभी कुछ देर पहले जो है लगातार मैं उसी इनकाउंटर साइट पे हूँ कि यहाँ इसके नीचे में जो है आपको मैं जरा दिखा दूं, यही वो इलाका है जहाँ नीचे एकदम हम ये कैसे कोई नीचे इलाका है जहाँ ये मोहल्ला है जहां पर इस वक्त इनकाउंटर चल रहा है और 2 से 3 मिलिटेंट्स की मौजूदगी बताई जाए। और सबसे बड़ी बात है कि लतीफ राथर, जिसका नाम कहीं किलिंगू में बताया जा रहा है, आपको याद होगा राहुल भट्ट का जब
किलिंग हुई थी, तो उसमें भी जो है राहुल भट्ट के किलिंग में जो है लतीफ रथर का नाम लिया जा रहा है। तो वहीं पर अमरीन भट्ट की जब हम बात करते हैं तो उसका भी नाम इस लतीफ रथर के साथ जोड़ा जाए, जिसमें आईजीपी कश्मीर ने भी कहा कि सबसे बड़ी कामयाबी है पुलिस के लिए कि लतीफ रथर का ट्रैप होना। वही हम उसके साथ और दो है जो कि फॉरेनर बताया जा रहा है। फिलहाल इनकाउंटर चल रहा है, गोलियों का तबादला चल रहा है, और जो जितने भी एग्जिट पॉइंट्स है इस इलाके को सील कर दिया गया है। सीआरपी हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, पूरे इलाके को जो है कॉर्डन चल रहा है, और जो इनकाउंटर साइट है वहां इस टाइम दोनों तरफ से गोलियों का तबादला लगातार जारी है। जी अच्छा जी, अशरफ ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट जो हमें थोड़ी देर पहले कुछ जराया बता रहे थे कि ये जो आबादी है ये नीचे है, जहां पर आप खड़े हैं उससे बहुत नीचे है। क्योंकि आप थोड़ा दूर है एनकाउंटर साइट से, इसलिए हम ये अंदाजा लगा पा रहे हैं कि क्या कुछ हो सकता है वहां पर। लेकिन टॉप प्रायोरिटी ये है कि जनाब जो सिविलियन आबादी है वहां पर उन्हें बाहर निकाला जाए। रात को भी ये कोशिश की गई थी, कुछ लोग पहले रात को निकाले गए थे, और क्या अब ये मुकम्मल तौर पर हो गया कि इस पूरे पैच के अंदर कोई भी सिविलियन मौजूद नहीं है? देखिए, अगर हम इस मोहल्ले की बात करें, ये जो घर है जिस घर में ये मिलिटेंट्स छुपे हुए थे, उस घर के जो ऑनर मालिक है उनको जो है तभी इनकाउंटर में शायद इतना टाइम लग रहा है। रात को ही इनको कोशिश की, क्योंकि जब सर्च ऑपरेशन चलाया गया था उसके दौरान ही जब पहले को लगा कि यहाँ इस घर में मिलिटेंट्स की मौजूदगी है, फिर सबसे बड़ी जो उनकी जो प्रेजेंस थी या उन सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी वो ये थी कि वो सिविलियन जो इस घर में बस फंसे हुए हैं उनको जो है निकाला जाए। और पहले उनको जो है निकाला गया, उसके बाद लगातार तब से लेकर अभी तक फायरिंग का सिलसिला चालू है। और इसके इलाके में जो कुछ 5-8-10 घर वाले हैं उनको भी जो है वहां से निकाल दिया गया है। अभी जो है उस एरिया में किसी सिविलियन को नहीं रखा गया है। फिलहाल इनकाउंटर जारी है, और जिस घर में एक स्टोरी बिल्डिंग बताई जा रही है जिसमें ये मिलिटेंट्स छुपे हुए थे, अभी तक का सूरत हाल ये है कि दोनों साइड से गोलियों का तबादला जारी है। मेरे पीछे आप सुन सकते हो इस वक्त जो फायरिंग की आवाज़ है, थोड़ी सी दूरी के नीचे में ये घर है जिसमें मिलिटेंट्स की मौजूदगी है। आप भी सुन रहे होगे से जो फायरिंग है, मैं उसी साइड के नजदीक हूँ, और अभी फायरिंग का सिलसिला दोनों साइड से जारी है। उस सिविलियन को वहां से निकाल दिया गया है। आप थोड़ा खुद को भी सेफ रखिएगा, थोड़ा साइड से बिल्कुल बाहर आइएगा, सेफ रहिएगा। विजुअल्स थोड़े बाहर के हैं जी, एनकाउंटर साइट से काफ़ी दूरी पर ये है, लेकिन उसके बावजूद भी जो आवाज़ आ रही थी वो आप साफ सुन रहे थे कि किस तरीके से एक के बाद एक आवाज़ आ रही थी वहाँ पर। और लतीफ़ जो इंतहाई मतलूब तरीन कमांडर है वो यहाँ पर फंसा हुआ है। राहुल भट्ट, अमरीन भट्ट और दीगर लोगों के कत्ल के मतलब सिलसिले में पुलिस को इंतहाई तलाश थी उनकी, और बिलाखिर आज वो इस एनकाउंटर साइट के अंदर फंस चुका है। एडिशनल ट्रुप्स लगा दी गई है, और ऑपरेशन इस वक्त वतरेल बडगाम के आसपास के इलाके के अंदर लगातार जारी है। खबर हम बता रहे थे आपको जी बडगाम से, जहां पर ग्राउंड जीरो से भी हमारे नुमाइंदे ने कोशिश की आपको समझाने की कि क्या कुछ सूरत हाल है। लेकिन बढ़ते हैं जी आगे, बड़ी एक और अहम खबर जनूबी कश्मीर पुलवामा से इस वक्त सामने आ रही है, और पुलिस का बड़ा दावा है कि एक बहुत बड़े हादसे को टाल दिया गया है। बिल्कुल, पुलिस की तरफ से ट्वीट भी कर दिया गया है। एक आईडी बरामद हुआ है, और आईडी टहाब पुलवामा के अंदर जो क्रॉसिंग सर्कुलर रोड है पुलवामा में, वहां ये बरामद किया गया है। और इसका वजन पुलिस बयान के मुताबिक 25 से 30 किलोग्राम के करीब था। पुलिस की जानिब से दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, और पुलिस मानती है कि उन्हें मखसूस इत्तला थी जिसकी बुनियाद पर यह कार्रवाई अंजाम दी गई है और बड़े हादसे को टाला गया है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस विजय कुमार का बयान, उनके हवाले से जो बयान इस वक्त कश्मीर पुलिस की तरफ से दिया गया है, या जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर जानकारी दी जा रही है, पुलवामा का टहाब इलाका, क्रॉसिंग सर्कुलर रोड, जहां पर जो क्रॉसिंग पॉइंट है साउथ कश्मीर के अंदर, यानी दो कार्रवाइयां सेंट्रल कश्मीर से साउथ कश्मीर, एक जगह जहां पर बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को तलब करके मौके पर इसे नाकारा बनाया गया है, पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है और एक बड़े हादसे को टाला गया। दूसरी तरफ एनकाउंटर की तफसीलात आपके सामने रखी हैं। यहां पर जो टहाब में जो कार्रवाई हुई है, ये पुलवामा पुलिस और जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं मिलकर इस कार्रवाई को, यानी मुश्तरका तौर पर ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। और इनिशियल रिपोर्ट्स और पुलिस बयान के मुताबिक 25 से 30 किलो वजनी ऐसा मवाद जो बज़ाहिर आईडी था, जिसे नाकारा बनाया गया है बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की जानिब से टहाब क्रॉसिंग सर्कुलर रोड पर। चलिए जनाब, ये दो बड़ी अहम खबरें जो सुबह सुबह डेवलप हो रही थी, एक जिला बडगाम से और दूसरी पुलवामा से, जहां पर 25 से 30 किलोग्राम की आईडी को बरामद कर दिया गया। और अब आप अंदाजा लगाइए, अगर ये डेटोनेट होती है, फट जाती,
तो कितना बड़ा नुकसान होता है। सिक्योरिटी एजेंसीज की जो अलर्टनेस है, जो सुबह आरोपी जाती है, उनकी वजह से ये सारी चीज़ें जो है वो निकाली गई। तो फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, बात करते हैं अब जम्मू कश्मीर की, क्योंकि जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स के अंदर कल रात देर गए एक और ड्रामाई तब्दीली हुई है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक और बड़ा बयान और बड़ा फैसला लिया गया है। और वो फैसला होने के साथ ही अब ये बात तस्दीक के साथ हम बता सकते हैं आपको कि इस साल के आखिर तक जम्मू कश्मीर के अंदर अब इंतखाब नहीं होंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस साल इलेक्शन के आसार खत्म। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वोटर लिस्टों की अशात की मुद्दत में 1 माह की तौसी का ऐलान कल अथॉरिटीज की तरफ से कर दिया गया है। और ये जब 1 माह की तौसी का होगा, डेट मीन्स आगे चिलई कलाने और फिर चुनाव के जो नुमाया आसार हैं वो अब अप्रैल मई 2023 के आसपास ही दिख रहे हैं। जम्मू कश्मीर में इस साल इंतखाबात का इम्कान तकरीबन खत्म हो चुका है, क्योंकि वोटर लिस्टों को हतमी शक्ल देने की मुद्दत में 1 माह की तौसी कर दी गई है। यानी अब फहरिस्तें 30 अक्टूबर के बजाय 25 नवंबर को शाया की जाएंगी। इसके बाद 1 माह में इंतखाब का इम्कान मुमकिन नहीं है। 3 साल बाद यानी 3 साल के बाद जो नई इंतखाबी फरिश्तों की तैयारियों के काम में 15 दिन की तौसी कर दी गई है। इससे पहले 1 सितंबर से 18 साल की उम्र मुकम्मल करने वाले नौजवानों को वोटर बनने का मौका मिल रहा था, लेकिन अब इसे 15 सितंबर बता दिया गया। ये नोटिफिकेशन रात देर गए जो वो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की तरफ से जारी कर दी गई है। अब जरा इसको और समझिएगा, ये जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से रिवाइज समरी जारी कर दी गई है उसमें क्या होगा। फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश होगा अब 25 नवंबर को। 18 साल की उम्र की हद जो 1 अक्टूबर को तय करेंगे, यानी 18 साल तक वो आएंगे, वो नए वोटर कहलाएंगे। आधार कलेक्शन को लिंक विद वोटर कार्ड करने की भी बात सामने रखी जा रही है। क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस यानी एतराज़ात अगर कोई है वो आपने 15 सितंबर से 25 अक्टूबर तक लाने हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से रिवाइज शेड्यूल, समरी रिवाइज शेड्यूल बराए यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर जारी कर दिया गया है और उसमें अब 1 माह की तौसी जो है वो फिलहाल कर दी गई है। रिवाइज एक्टिविटीज जो रहेंगी वो क्या है जी। पब्लिकेशन ऑफ ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल जो होगा वो 15/9/2022 होगा। इसके बाद क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस को फाइल करने के लिए आपके पास 15/9/2022 जो थर्सडे है 25/10/2022 तक रहेगा, ये ट्यूसडे कर दिया गया है। डिस्पोजल ऑफ क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस यानी अगर किसी ने एतराज किया उनको खत्म करना सुनना वो रहेगा जी 10/11/2022 तक। और उसके बाद जो पैरामीटर्स हैं कमीशन के फाइनल चॉकआउट लिस्ट करने के लिए उसको देखा जाएगा, वो 19/11 यानी 10 से 9 दिन और लगेंगे, कुछ दिन और लगेंगे, 19/11 तक ये चलेगा। और अपडेट डाटाबेस जो प्रिंट होगा सप्लीमेंट्री वो भी 19 तारीख को ही शाया किया जाएगा। फाइनल पब्लिकेशन जो इलेक्टोरल रोल का होगा वो 25/11/2022 यानी चिलई कलान की आमद के साथ ही आपके हाथ में सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट होगा जो ड्राफ्ट किया जाएगा नई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के हवाले से। तो ये जब ये सामने आया तो इससे ये साफ लग रहा है कि इस साल के आखिर तक इंतखाब नहीं होंगे। लेकिन जो पॉलिटिकल पंडित है उनका ये मानना है कि अब इंतखाबात जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अप्रैल या मई के दरमियान सन 2023 में होंगे, इसलिए सभी पॉलिटिकल पार्टियां अकॉर्डिंगली तैयारियों में जुट चुके हैं। इस बीच सभी पॉलिटिकल पार्टियां कमीशन ने यह अलाउ कर दिया कि बूथ लेवल एजेंट्स को वो तैनात कर सकती हैं और रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो फाइल एप्लीकेशंस इन बल्क कर सकती हैं। सब्जेक्ट टू कंडीशन जो होगी वो बीएलए सबमिट करेगा हर दिन 10-10 फॉर्म को, यानी जहां जहां पर उन्हें नए लगाने हो काटने हो जो भी हो तो बीएलए के पास 10-10 फॉर्म वो सबमिट कर सकता है। एईआरओज को भी अथोराइज इसी तरीके से कर दिया गया। तो ये डिटेल समरी जो है वो जारी कर दी गई और इस समरी के जारी होने के साथ ही इस साल में इंतखाब आखिर तक होंगे। वो तमाम कयास आराइयां खत्म, वोटर लिस्ट की अशात की मुद्दत में 1 माह की तौसी, जब 1 माह की तौसी कर दी गई है डेट मीन सीधी सी बात
दिसंबर 21 के बाद चिलई कलान की दस्तक, बर्फबारी वादी कश्मीर के अंदर होती है। चुनाव शायद नामुमकिन है क्योंकि इस कम कलील मुद्दत के अंदर अथॉरिटियां तैयार होंगी नहीं होंगी ये भी देखना होगा। इसलिए नए साल के आगाज के साथ यानी अप्रैल में 2023 में चुनाव हो सकता है। कवायद के मुताबिक दावे और एतराजात के लिए 1 माह का वक्त है, ताहम इसमें भी 10 दिन की तौसी कर दी गई है। यानी अब एतराजात 40 दिन होंगे, पहले 30 दिन थे, इसको 10 दिन बढ़ा दिया गया, 40 दिन कर दिया गया और 10 नवंबर तक तय पाए जाएंगे। इसके बाद हतमी वोटर लिस्ट 25 नवंबर को शाया किया जाएगा। तो अब आप समझ सकते हैं जब 25 नवंबर को आपके हाथ में वोटर लिस्ट होगा, उसके बाद दिसंबर का महीना आपके सामने है, चिलई कलान है, मौसम का मिजाज बदलता है, बालाई इलाकों के अंदर बर्फबारी होती है, बहुत सारे रास्ते कट जाते हैं। तो दिसंबर जनवरी में चुनाव होगा। क्या इलेक्शन कमीशन ये तैयारी करेगा? हमारे जराया दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक इस बात की पेशन गोई कर रहे हैं कि इस साल के आखिर तक अब चुनाव नहीं होंगे। चुनाव अगर होंगे तो वह अप्रैल में सन 2023 के अंदर ही हो सकते हैं। ये बड़ी खबर सियासत के हवाले से अभी सामने आ रही है। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे हर जगह तकरीबन जो कहीं पर 10 और कहीं पर 15 और कहीं पर एक माह की तौसी करने का मतलब ये होगा कि जो तय डेडलाइंस थी या कामकाज था वो मुकम्मल ना होने के आसार भी कहीं कहीं कंसर्न अथॉरिटीज़ को लग रहे हैं। ये ज़रूर है कि जो नए वोटर्स हैं यानी 3 वर्षों के बाद नई वोटर लिस्ट तैयार होनी थी वो भी अभी मुकम्मल तौर पर, हालांकि डेटा वगैरह या नाम जो है डिपार्टमेंट या कंसर्न अथॉरिटीज़ या इलेक्शन बॉडी कहती है कि लगभग डेटा मुकम्मल कर लिया गया है, यानी जो कलेक्शन करना था या ऑनलाइन जिन लोगों ने अभी तक दरख्वास्तें की हैं सारी चीज़ें, तो इसके लिए अब मज़ीद वक्त लगेगा, अब इंतज़ार और भी करना होगा क्योंकि अगर 20-25 नवंबर तक चीज़ें कंप्लीट होंगी तो इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि दिसंबर में इंतखाबात हो सकते हैं। लिहाजा मार्च अप्रैल तक शायद वही तारीख जिसका अंदाज़ा या पॉलिटिकल पंडित्स भी मानते थे शायद इसी तरीके से होगी। वहीं जॉइंट चीफ इलेक्शन ऑफिसर की तरफ से जो हुक्मनामा जारी किया गया है इसमें फॉर्म 6 का भी जिक्र किया गया है। अब सिर्फ जो नए वोटर्स हैं उनके लिए फॉर्म 6 होगा। इससे पहले ये फॉर्म नए वोटरों के अंदराज के साथ साथ एक असेंबली हल्के से दूसरी असेंबली हल्के में नाम मुंतकिल अगर आपने करना हो तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता था। और फॉर्म 8A यानी 8A को खत्म कर दिया गया है जो इस असेंबली हल्के से शिफ्ट होने के लिए इस्तेमाल किया जाता था और फॉर्म 6 का इस्तेमाल अब होगा, ये भी साफ कर दिया गया। वहीं जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके जो बूथ एजेंट्स हैं उनको फॉर्म जमा कराने की आज़ादी होगी। तस्लीम शुदा जो सियासी जमातें हैं उनके बूथ लेवल एजेंट्स को एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 10 फॉर्म जमा कराने की इजाज़त होगी और ये भी साफ कर दिया गया है। इस हुक्मनामे में देर रात ये हुक्मनामा सामने आया। नए वोटर्स से लेकर बूथ एजेंट्स तक, पॉलिटिकल पार्टीज तक, तमाम लोगों तक कवायद ज़वाबित के मुताबिक नए अहकामात जारी कर दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, बात ज़रा अब नौकरियों के, भर्ती एजेंसियों के, भर्ती अमल के और तहकीकाती अमल की भी करते हैं क्योंकि इतलात के मुताबिक और हमारे ज़राए जो बता रहे हैं कि अब रिपोर्ट तैयार हो गई है और ये वो रिपोर्ट है जिसमें एक तरफ जम्मू कश्मीर के अंदर FAA के जो उम्मीदवार, मुसलसल फाइनेंशियल अकाउंट असिस्टेंट के जो उम्मीदवार हैं वो लगातार एहतजाज कर रहे हैं और दूसरी तरफ JE जो जूनियर इंजीनियर सिविल एग्जाम्स थे इन तमाम में जो अभी तक तहकीकात चल रही है, रिपोर्ट इंतजामिया के सामने अब रख दी जाएगी जो लगभग तैयार कर ली गई है और लेफ्टिनेंट गवर्नर के टेबल पर कुछ दिनों के अंदर या कुछ वक्त के अंदर रखी जा सकती है। हमारी जानकारी के मुताबिक FAA उम्मीदवारों और JE सिविल पर जल्द एक बड़ा फैसला मुतवक्के है। तहकीकाती अमल को मद्देनजर रखकर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा फैसला लेंगे, यानी जिस हिसाब से तहकीकात में जो चीजें सामने आएंगी उसी बिना पर कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा और तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं। लिहाजा अब सिर्फ इंतजार इस बात का है कि रिपोर्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के टेबल पर पहुंचे। इतना ही नहीं, यहाँ पर तहकीकात के साथ साथ जहां पर FAA उम्मीदवारों या फिर JE सिविल में जिन उम्मीदवारों ने अभी तक जो इस भर्ती अमल का हिस्सा बने थे उनके मुस्तकबिल की बात है, बल्कि भर्ती एजेंसी के लिए भी कवायद ज़वाबित क्या होंगे, भर्ती एजेंसियां कैसे कामकाज करेंगी, उनके लिए भी बहुत सारी चीजें डिसाइड होनी है इस तहकीकात के मुकम्मल होने के बाद, जिस पर फैसला। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है कि जो हाई लेवल कमेटी बनाई गई है उन्होंने अपना काम मुकम्मल कर दिया है। आज या कल यानी 2 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट टेबल की जाएगी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, मनोज सिन्हा साहब को। हाई पावर कमेटी जो बनाई गई थी जिसमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम RK गोयल साहब और उनके साथ साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट मनोज द्विवेदी साहब, सेक्रेटरी लॉ जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स आंचल सेठी साहिबा थी। इन तीनों की हाई पावर कमेटी बनाई गई थी। FAA JE सिविल एग्जामिनेशंस पर जो खबरें सामने आई थी मुबैना रिश्वत सतानी के हवाले से, बदउनवानियों के हवाले से, इस पर कमेटी ने अपना
रिपोर्ट मुकम्मल कर दिया है। आज या कल लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर को रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। ज़राया हाई पावर कमेटी के ज़राया हमें लगातार इस बात का इशारा कर रहे हैं और जो ही ये रिपोर्ट सबमिट होगी उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इस बात का फैसला लेंगे कि क्या रिपोर्ट जो सबमिट की गई है इसमें जो रिकमेंडेशंस हैं उन रिकमेंडेशंस के अंदर क्या क्या होगा वो आज दिन या कल सुबह तक मुकम्मल तौर पर सामने आएगी और उसके बाद ही फैसला होगा क्या एसआई की तर्ज पर सब कुछ कलअदम होकर दोबारा से आगे बढ़ना होगा या बीच का रास्ता लेकर आगे चली होगी कमेटी। ये थोड़ा सा इंतजार करना होगा, लेकिन कमेटी ने अपना रिपोर्ट तहरीर कर दिया है। 2 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट को टेबल किया जाएगा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के सामने। ज़राया से हमारे पास ये इतलात आ रही है। याद रखिएगा इससे पहले सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती को लेकर इसी कमेटी ने अपनी सिफारिशात दी थी, जिसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पूरे कमेटी की रिपोर्ट को देखने के बाद रिपोर्ट को कलअदम, ये जो लिस्ट थी उसको कलअदम करार दिया था। उसके साथ साथ सीबीआई इंक्वायरी का हुक्म दे दिया था। सीबीआई ने एफआईआर दर्ज करके 30 मकामात पर छापामारी की है। कई अहम शवाहिद और दस्तावेजात उनके हाथ लगे हैं और खबर यह है कि साबिका अफसरों से लेकर यानी जो एसएसआरबी के अंदर साबिका अफसर थे और मौजूदा निज़ाम में जो मैट्रिक सर्विसेज जिसको ये काम सौंपा गया था वो भी शिकंजे में है। इसलिए हुकूमत ये फैसला लेगी कि जिस कमेटी को मैट्रिक ट्रैक सर्विस प्राइवेट लिमिटेड जो इस तरीके के इम्तिहानात लेती है, क्या उन्हें मुस्तकबिल में भी ये काम दिया जाए या नहीं दिया जाए, ये सारा मुनस्सिर करेगा सीबीआई की इंक्वायरी पर। अगर सीबीआई की तरफ से कोई भी शक शुबात इस पर आया तो ये ब्लैकलिस्ट हो जाएगी और अगर नहीं तो फिर इसे आगे बढ़ाया जाएगा। फिलहाल एसएसआरबी से लेकर मैट्रिक सर्विस प्राइवेट लिमिटेड इस वक्त शिकंजे के अंदर है और नई रिपोर्ट 2 दिन के अंदर अंदर मंजर आम पर आ सकती है, जिसमें यह पता लगेगा कि एफएए जो पिछले कई दिनों से तलबा एस्पिरेंट्स एहतजाज पर है उनके मुस्तकबिल का फैसला हो चुका है। बहुत जल्द वो सामने आएगा। ज़राया हमें बता रहे हैं और ये भी ज़राया बता रहे हैं कि गवर्नमेंट विल टेक फाइनल कॉल वेदर टू कैंसिल द लिस्ट और टू गो अहेड विद द लिस्ट। इसके लिए दिल थाम कर बैठिए। आइंदा 24 घंटे इंतहाई अहम हो सकते हैं। हमारे ज़राया बता रहे हैं आज या कल यह हाई पावर कमेटी जो है वो अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। ज़राया से ये खबर हमारे पास है। अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इस पूरे मामले पर कोई भी बात सामने नहीं रखी गई है। जनाब यहां पर कहा जा रहा कि छोटा सा ब्रेक हो, लेकिन ब्रेक के उस पार आएंगे। बात हम एफएए की कर रहे थे, यानी मुलाजमीन की कर रहे थे, उन मुलाजमीन की कर रहे थे जो अभी तशने तकमील है। अब उसके बाद जब ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि मुलाजमीन ने बड़ा इत्तेहाद करके बड़ा फैसला लिया है। वो बड़ा फैसला है क्या, वो आपको बताएंगे। उसके साथ साथ आपको बताएंगे कि हुकूमत जम्मू कश्मीर की मायूस कुन कारकर्दगी क्यों है। और ये मैं आज जब बताऊंगा आपके सामने तो ये हमारी रिपोर्ट नहीं बल्कि पार्लियामेंट की कमेटी की वो रिपोर्ट होगी जिस पर एक जमाने में हिज़्ब-ए-इख्तिलाफ बीजेपी ने नई हुकूमत बनाने का भी दावा किया था। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।